तारीख 2 जून, समय 7:20। एक ऐसा हादसा, एक ऐसी घटना जिसने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर उस हादसे की बात करें तो हादसे में मरने वालों की जो संख्या है वो 300 करीब बताई जा रही है। वहीं अगर घायलों की बात करें तो घायलों की संख्या 900 करीब बताई जा रही है। यह हादसा इतना भयंकर था, जिसने भी इस हादसे को देखा, चश्मदीद की कहें तो चश्मदीद का ये कहना है कि हमने पहले जीवन में ऐसा हादसा, ऐसी घटना नहीं देखी है। नमस्कार, मैं उपदेश चौहान और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच्ची स्टोरी। और सच्ची स्टोरी में आज मैं आपके साथ ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर पेश हुआ हूं जिसने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा रेल हादसे की, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग अपंग हो गए। क्या चूक रही, क्या कमियां रही, क्या खामियां रही, ये तो रेल विभाग ही बता सकता है। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है, प्राप्त हुई है, उतनी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। बताया जाता है एक ट्रेन जिसका नाम होता है शालीमार एक्सप्रेस, वो अपने निरंतर रफ्तार से, जो रफ्तार बताई जाती है 125 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार होती है, उससे वो चल रही थी, जिसमें यात्री बैठे हुए थे जो सफर कर रहे थे। कोई को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई सो रहा था, कोई बात कर रहा था। बेफिक्र होकर वे बैठे थे, उन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। निरंतर अपनी रफ्तार से वो अपनी पटरी पर चल रही थी। बताया जाता है उस पटरी पर जिस पे वो चल रही थी, उस पे पहले से एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, कोयले की मालगाड़ी थी, बालासोर। बताया जाता है बालासोर एक जगह है जहां करीबन उसके आसपास 30 किलोमीटर का एरिया रहा होगा। उसके पास जो मालगाड़ी है वो खड़ी थी। निरंतर अपनी रफ्तार से शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन जो है चल रही थी। जैसे ही वो ट्रेन उसके करीब आती है, वो अपने पटरी से उतर जाती है और जो मालगाड़ी खड़ी होती है उसमें जाकर वो टकरा जाती है। वो हादसा इतना भीषण था, इतना भयंकर था कि जो ट्रेन होती है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जो ट्रेन लोहे की ट्रेन होती है, मजबूत लोहा होता है, जब उसके परखच्चे उड़ जाते हैं तो आम जो इंसान होता है, तो एक मांस का बना होता है, उसकी क्या हाल हुआ होगा। बताया जाता है कि जब यह हादसा हुआ तो इसकी जानकारी शायद कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अभी कुछ और होना शायद बाकी था। क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रेन हादसा हुआ, उसी बीच बताया जाता है कि एक और ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही थी, जिसका नाम होता है बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, वो विपरीत दिशा से आ रही होती है। उसका ड्राइवर होता है, उसे नहीं पता होता आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। उसमें जो लोग थे उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी कि जो उस पटरी पे वो चल रहे हैं उस पर पहले से ही एक एक्सीडेंट हो चुका है, एक हादसा हो चुका है। वो भी करीबन अपनी 130 की स्पीड से आ रही होगी, वो भी आकर उस ट्रेन जो हादसा हुआ है वहां जाकर वो भी टकरा जाती। अब आप सोच सकते हैं, जो हादसा एक बार हो चुका है, दोबारा वहां हादसा होता है तो क्या वो घटना स्थल पे क्या रहा होगा। ट्रेन जो है कई ऊपर उछल गई, कई ट्रेनें आगे किलोमीटर के जो एरिया होता है उसमें जो डब्बे हैं जो बिखर गए। और अगर चश्मदीद की माने तो चश्मदीद का ये कहना है कि जो पीछे की बोगियों में जो लोग सुरक्षित बच गए थे, उन्होंने जब उतर कर देखने का प्रयास किया कि किसी को लगा कि क्या शायद कोई बम फट गया, किसी ने सोचा कोई एक्सीडेंट हो गया। जब उन्होंने उतर के देखा तो चारों तरफ उनका ये कहना था, आज के पहले हमने ऐसा हादसा, ऐसी घटना नहीं देखी। चारों तरफ जो लाशों के अंबार थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे, लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे। लोगों की चीख पुकार सुनकर लोग भी डर गए, सहम गए एक दूसरों की मदद करने के चक्कर में, और वो भी चिल्लाने लगे और भागने लगे। अगर बात करें तो अगर एक मीडिया कर्मी ने जब एक चश्मदीद जो ट्रेन की बोगी में पीछे बैठा था उससे बात करने का प्रयास किया, तो उसने बताया कि उसने कहा तो वो ट्रेन हादसे को रोकेगी, वो डिवाइस पहले ही कई किलोमीटर पहले बता देगी कि आगे कोई पटरी पे ट्रेन है, वो और ब्रेक जो है अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लगना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, तो हादसा नहीं होगा। अगर ट्रेन आगे पीछे भी होगी तो भी वो डिवाइस बता देगी कई किलोमीटर, वो हादसा नहीं होगा। अगर बात करें इस कहानी की, तो जो रेल मंत्री होते हैं उनके हाथ में एक जो ट्रेन की जो खिलौने होते हैं उस तरीके से बताते हैं, वो बताते हैं कि हादसा नहीं होगा, डिवाइस का हमने इजाद कर दिया है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से
अगर बात करें, जब 2000 का नोट चला था तो बताया गया था उसमें एक नैनो चिप लगी हुई है, ब्लैक मनी को रोकेगी, और कोई अगर ब्लैक मनी को इकट्ठा करता है तो वो जो नैनो चिप है वो एक सिग्नल देगी सैटेलाइट को, सैटेलाइट वो देख लेगी कि कहाँ ब्लैक मनी छुपा हुआ, कहाँ एकत्र हुआ, उसे पकड़ लेगी, उसे जब्त कर लेगी। जिस तरीके से नैनो चिप की जो बात है वो झूठी है, इसी तरीके से अगर बात करें जो एक्सीडेंट की रोकने की जो डिवाइस की, तो उस बात में भी कहीं सच्चता नजर नहीं आती है। अगर बात करें तमाम जो लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जो घायल हो गए हैं, घायल करीबन मरने वालों की संख्या 300 बताई जा रही है और घायलों की संख्या जो 900 बताई जा रही है, और जिसमें जो 450 जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बेकार हो गए हैं, क्योंकि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की आंख फूट गई है। कहने का मतलब ये है, जब तक वो जिएंगे उस दृश्य को, इस हादसे को नहीं भूल पाएंगे। उनकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो मरते हुए अपनी एक जिंदगी को जिएंगे, क्योंकि जब किसी का अंग और वो बेकार हो जाता है तो उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहता है। अब ये जो घटना है, इस घटना का जो खुलासा है, किस तरीके से ये घटना हुई है, तो केवल जांच का विषय है, वही बता सकते हैं किस तरीके से हुआ, क्या कब हुआ। हमारा ये कहानी जो सुनाने का, जो आपको सुनाई हमने ये कहानी, सुनाने का अर्थ आपको डराना नहीं, आपको भयभीत करना नहीं, आपको परेशान करना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है, आपको जानकारी देना है। आज की सच्ची स्टोरी में इतना ही। फिर एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना के साथ हम आपके साथ पेश होंगे। जो कैमरे के पीछे थे वो ब्रजमोहन थे, मैं उपदेश चौहान। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।